Hello students, today in this lecture we will discuss again on the lesson number 5. It's our lecture number 4. The name of the lesson is Hero, and today we will discuss on the questions in about 60 words. Okay, they are the questions in about 60 words. And the first number question: what kind of a person Swami was and what the people took him to be? Do you agree with the theory? What kind of a person Swami was? स्वामी किस तरह का पर्सन था और what the people took him to be, और लोगों ने उसको किस रूप में लिया. Do you agree with the theory? क्या आप इस एग्री से थ्योरी है? तो इट मीन्स we have to answer the two questions here. What kind of a person Swami, and the second what the people took him to be. अब अगर on the basis of the lesson the story यदि हम डिस्कस करें तो स्वामी किस तरह का पर्सन था. स्वामी वाज ए टिमिड बॉय, एक कावर्ड बॉय, मतलब एक कायर लड़का था. ठीक है. वह जैसे अंधेरे से, डार्कनेस से डरता था. ही वाज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, और ही बिलीव्ड इन घोस्ट एंड डेविल्स. भूत प्रेतों में वह बहुत ज़्यादा विश्वास करता था. ठीक है. अब जैसा कि हमने एक फैक्ट ये भी पढ़ा था उसके बारे में कि जैसे वह ही वाज इन ए टीन एज मतलब किशोरावस्था में था. दो he was habitual to sleep beside his grandmother, लेकिन तो भी अपनी दादी माँ के बगल में सोने का वह हैबिचुअल था. ठीक है. तो इस तरह से जो सेंटेंसेज है वी हैव टू राइट इन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन स्वामी वाज. ठीक है. अब यदि हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करें व्हाट द पीपल टुक हिम टू बी, मतलब लोगों ने उसको किस रूप में लिया. तो यहाँ पर जैसा कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि एट द स्टूडेंट्स रेस्पेक्टेड हिम, द टीचर्स पैटेड हिज बैक, उसकी पीठ को थपथपाया. द हेड मास्टर सेड ही वाज ए ट्रू स्काउट, कि वह एक सच्चा स्काउट था. और द पुलिस इंस्पेक्टर इनकरेज्ड हिम टू ज्वाइन द पुलिस को ज्वाइन करने के लिए कहा. तो these are the sentences we read in the passage. It's the paragraph in which the people took him as a hero, like the Swami's classmates. His classmates looked at him with respect. His teacher patted his back. The headmaster said that he was a true scout, and the police inspector said to join the police. Is the answer. In the same order, we discuss on the second number question. Question number 2, question number 3, and question number 4. When you will look your main book, the text book, you will find the questions in the 30 to 40 words. Okay. इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये जो क्वेश्चंस हैं जब आप अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो 30 to 40 वर्ड्स में जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उन क्वेश्चंस में आप इन क्वेश्चंस को पाएंगे. जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड स्वामी डू टू अवॉइड स्लीपिंग इन हिज फादर्स ऑफिस रूम. तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्वामी ने अपने पिता के ऑफिस रूम में स्लीपिंग से बचने के लिए, सोने से बचने के लिए क्या किया. ठीक है. तो स्लीपिंग से बचने के लिए उसने बहुत सारे एक्सक्यूजेज बनाए. ठीक है. ही मेड मैनी एक्सक्यूजेज टू अवॉइड स्लीपिंग इन हिज फादर्स ऑफिस रूम. ठीक है. द फर्स्ट लाइन, स्वामी मेड मैनी एक्सक्यूजेज मीन्स बहाने, बहुत सारे बहाने बनाए. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, टू अवॉइड स्लीपिंग इन हिज फादर्स ऑफिस रूम. अब हमें लिखना है कि उसने क्या क्या एक्सक्यूजेज बनाए थे. जैसा कि द फर्स्ट एक्सक्यूज ही मेड कि द ऑफिस रूम देयर वाज maybe he said there might be scorpions.
behind the law books. It's the first excuse he made, and the second excuse like as that the office room was dusty, मतलब मिट्टी से सना हुआ था. And the third excuse he made कि he could sleep in the hall except ऑफिस रूम, जैसे ऑफिस रूम के बजाय वह हॉल में सो सकता था. तो इस तरह के एक्सक्यूजेज उसने बनाए थे टू अवॉइड स्लीपिंग इन हिज फादर्स ऑफिस रूम. द नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड स्वामीज मदर ट्राई टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम हिज फादर्स एंगर. द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, स्वामी की माँ ने स्वामी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कैसे की, किससे, फ्रॉम हिज फादर्स एंगर, उसके पिता की क्रोध से. तो उसकी क्रोध से बचाने के लिए, जैसे स्वामीज मदर सेड कि ही कुड स्लीप इन द हॉल, ठीक है, जैसा कि स्वामी की मदर ने कहा था कि ही मतलब स्वामी कुड स्लीप इन द हॉल, हॉल में सो सकता था. तो इस तरह से उसने प्रोटेक्ट किया था स्वामी को. द फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड स्वामी से टू हिज फादर व्हेन ही वाज टेकन टू द ऑफिस रूम फॉर स्लीप. जब स्लीप के लिए, सोने के लिए जब उसे ऑफिस रूम ले जाया जा रहा था, तो स्वामी ने अपने पिता से क्या कहा, तो स्वामी ने अपने पिता से ये कहा था कि ही कुड स्लीप इन द हॉल, या लेट हिम स्लीप इन द हॉल, उसे हॉल में सोने दें, ठीक है. और उसने ये भी कहा था जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था, व्हाट डिड स्वामी टू अवॉइड स्लीपिंग, कि देयर माइट बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड द लॉ बुक्स एंड द ऑफिस रूम वाज मे बी डस्टी, या द ऑफिस रूम वाज डस्टी, मतलब मिट्टी से सना हुआ था. तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं वर गिवन बाय स्वामी टू हिज फादर व्हेन ही वाज टेकन टू द ऑफिस रूम फॉर स्लीप. ओके, नेक्स्ट ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वी डिस्कस द नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन. ओके, इन योर टेक्स्ट बुक द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन स्वामी वाज and what the people took him to be. Do you agree with the theory? And the next, when you will see the second number question, describe Swami's character on the basis of the story a hero. अब इस स्टोरी के बेसिस पर वी हैव टू राइट द स्वामीज करेक्टर, हमें स्वामी का करेक्टर लिखना है. तो अगेन these are the 4th and 5th sentences and they are very common. Okay, Swami was a timid boy. The first sentence, timid means coward, C-O-W-A-R-D. You can use the word coward and timid, they are both similar words. Swami was a timid boy. The second sentence, he was afraid of darkness. He was afraid of darkness. It's the statement कि वह अंधेरे से बहुत ज़्यादा भयभीत था, ठीक है. और इसके लिए तो जैसे उसने एक बार ये भी कहा था एज ही सेड कि करेज वाज नथिंग अगेंस्ट द एज ही सेड, या यूं करके लिखिए जैसे एज ही सेड वंस, या टू हिज फादर. Courage was very different. Courage was very different from age and strength. Age और strength से, strength means ताकत. Okay, and next, he believed in ghosts and devils. Ghost, he believed in ghost and devils. अब हमें ये लिखना है इसके लिए
कि उसने बाय चांस लिया, मिस्टेकली, जैसे बर्गलर को क्या समझा, डेविल, जो चोर था, चोर को उसने शैतान समझा और उसे काट लिया था, और बाय चांसली वह एक हीरो बन गया। लेकिन इससे पहले हमें ये लिखना है कि जैसे दो ही वाज इन टीन एज मीन्स किशोरावस्था, दो ही वाज इन टीन एज, ही वाज हैबिचुअल टू स्लीप beside his granny. Granny means दादी माँ। in the passage, बरामदे में, तो बरामदे में अपनी दादी माँ के बगल में, beside means नियर बाय, बगल में सोने का हैबिचुअल था, ठीक है। नेक्स्ट, ही मिस्टुक the burglar to be a devil. The meaning of the sentence, उसने गलती से बर्गलर को एक डेविल या एक घोस्ट समझ लिया। We can write the word here ghost also. गलती से उसने घोस्ट या डेविल बर्गलर को समझ लिया एंड बीट हिम, बाइट की सेकंड फॉर्म है बीट, और उसे काट लिया। ही बिकेम ए हीरो बाय मिस्टेक, और गलती से वह एक हीरो बन गया। ओके, तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द हीरो, it's the description, it's the main character of about स्वामी के बारे में। तो स्वामी के बारे में जैसा कि हमने ये सेंटेंस है जो हमने यूज में लिए कि स्वामी वाज ए कावर्ड बॉय, ही वाज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, एज ही सेड वंस दैट करेज वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एज एंड स्ट्रेंथ। ये हमने एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में भी लिखा था। ही बिलीव्ड इन घोस्ट and devils, though he was in teen age, he was habitual to sleep beside his granny in the passage. He mistook the burglar to be a devil ghost and bite him. Okay, and next he became a hero by mistake. Or next we can write here, he was respected and praised by all. मीन्स सभी के द्वारा उसका सम्मान किया गया, उसकी प्रशंसा की गई। तो इट्स वैसे भी स्वामी द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो इट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट ऑर्डर वी डिस्कस ऑन द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इंप्रेशन डू यू गेट ऑफ स्वामीज फादर। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें स्वामीज के फादर के बारे में लिखना है। जैसा कि हमने रीड किया था, जैसा कि एक स्वामी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि देयर माइट बी स्कॉर्पियन बिहाइंड द लॉ बुक्स, लॉ बुक्स के पीछे स्कॉर्पियन हो सकते थे। इट मीन्स द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव टू राइट अबाउट हिज फादर, स्वामीज फादर वाज ए लायर, स्वामीज फादर वाज ए लायर। अब उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी, उसकी जो ब्रिंगिंग अप किया जा रहा था स्वामी का जो ब्रिंगिंग अप है, पालन पोषण है, इट वाज द मेन कंसर्न ऑफ हिज फादर, उसके पिता की ये मुख्य चिंता थी। सो द नेक्स्ट सेंटेंस विल बी हिज मेन कंसर्न, स्वामीज फादर्स मेन कंसर्न मीन चिंता, तो हिज मेन कंसर्न्स वाज अबाउट हिज सन्स ब्रिंगिंग अप पालन पोषण, एट द वे हिज ग्रैंडमदर वाज डूइंग, जिस तरह से उसकी दादी माँ उसका पालन पोषण कर रही थी। तो इट वाज द मेन कंसर्न ऑफ हिज फादर। ओके, एंड इन द नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव टू राइट अबाउट हिज फादर कि ही डिसाइडेड, ही वाज वेरी डिसिप्लिन्ड एंड डिटरमिन्ड पर्सन,
स्वामीज फादर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पर्सन था और डिटरमिन्ड पर्सन था, मतलब दृढ़ निश्चयी पर्सन था, ठीक है। वह डिसीजन तुरंत लेता था, ठीक है। तो सो ही डिसाइडेड फॉर स्वामी टू स्लीप इन द ऑफिस रूम। ऑफिस रूम में सोने के लिए उसने डिसीजन लिया, किसके लिए? स्वामी के लिए, ठीक है। और पहले तो जैसे हमें यहाँ लिखना है कि स्वामी मेड मैनी एक्सक्यूजेज टू अवॉइड स्लीप इन द ऑफिस रूम। ऑफिस रूम में सोने के लिए उसने बहुत सारे एक्सक्यूजेज बनाए, ओके। बट आफ्टर द इंसिडेंट विच हैपन्ड इन द ऑफिस रूम, जो हम सब जानते हैं कि ऑफिस रूम में कौन सी घटना घटित हुई थी, ठीक है। जैसे बर्गलर का आना, चोर का आना, ठीक है, और इस तरह से स्वामी के द्वारा उसको काट लेना। तो इस इंसिडेंट के बाद स्वामीज फादर फेल्स, असफल हो जाता है टू स्लीप स्वामी इन द ऑफिस रूम या इन द अदर प्लेस, ऑन द अदर प्लेस। तो वह इस बात में असफल हो जाता है कि स्वामी के लिए दूसरी जगह पर सुलाना, ठीक है। और इसमें हमें ये भी फैक्ट डालना है स्वामीज फादर के लिए कि स्वामीज फादर वांट्स स्वामी टू बी ए करेजियस बॉय। स्वामीज फादर वांट्स स्वामी टू बी ए करेजियस बॉय। करेजियस बॉय एक साहसी लड़का उसको बनाना चाहता है, ठीक है। तो it will be the description about Swami's father and we have to write and the question number, answer of the question number 6। तो समझ में आया होगा Swami's father। The next question 7 number, do you think the title a hero is appropriate in the light of Swami's character? Discuss। अब इस स्वामी ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के बेस पर हमें स्वामी के करेक्टर पर ये जो टाइटल दिया गया लेसन का, ए हीरो, इसको ये अप्रोप्रिएट है क्या? अप्रोप्रिएट मीन्स राइट, सही है क्या? तो इसके लिए हमें डिस्कस करना है। तो वही चीज़ें हमें अगेन रिपीट करनी है जो हम क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो रिपीट कर चुके हैं। और करना कैसे है? ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी, स्वामी वाज या स्वामी इज ए टिमिड बॉय, ही इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। देन नेक्स्ट द रिपीटेड सेंटेंस वी हैव टू राइट हियर, ही बिलीव्स इन घोस्ट एंड डेविल्स and he is in teen age, though he sleeps beside his granny grandmother in the passage. They are the same sentence, we have to repeat here, okay। and by chancely जैसे the sentence we have to write here, he mistook the burglar to be a devil or ghost and beat him। जैसे गलती से उसने बर्गलर को एक घोस्ट या एक डेविल मान लिया और उसे काट लिया। और नेक्स्ट सेंटेंस हमने इसमें लिखा था, he became a hero by mistake, और गलती से वह क्या बन गया? ए हीरो। और he was respected and praised by all, सभी के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई और उसका सम्मान किया गया। और नेक्स्ट हमें लिखना है, the story is a satire, the story is a satire on such heroes। अब ऐसे जो हीरोज हैं उनके ऊपर ये एक व्यंग्य है। द मीनिंग ऑफ सटायर मीन्स व्यंग्य, ठीक है। तो ऐसे हीरोज पर व्यंग्य है ये कहानी। सो द टाइटल हीरो इज वेरी अप्रोप्रिएट। सो या देयरफॉर वी कैन यूज द वर्ड देयरफॉर। द टाइटल of the story, a hero is appropriate, या ऐसे भी लिख सकते हैं is an apt one, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं is appropriate, okay। तो we have to use the same sentence in the answer of the question number 7, okay। and in the same order we discuss the last number questions, again the 5 number question। ये बिल्कुल सही ऑर्डर है,
अगर आप इसको समझें, जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन दो को छोड़ दिया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये 5 है इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, तो इज द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैव यू कम टू नो अबाउट द कैरेक्टर ऑफ स्वामीज मदर। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू गिव द डिस्क्रिप्शन अबाउट स्वामीज मदर। स्वामी की माता का यहाँ वर्णन हमें डिस्क्रिप्शन देना है। तो जैसा कि हमने रीड किया, स्वामीज मदर वाज ए हाउस वाइफ एंड वेरी सिंपल वुमन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के बेसिस पर, जैसा कि हम जानते हैं, स्वामी की माँ हाउसवाइफ है, मतलब एक गृहिणी है और बहुत ज़्यादा सिंपल वुमन है। तो द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव टू मेक हियर, स्वामीज मदर, यस, स्वामीज मदर वाज ए सिंपल एंड ए हाउसवाइफ वुमन। एंड नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम जैसा कि स्टोरी हमने रीड की, तो स्टोरी में हमने 2 बार डिस्क्रिप्शन पढ़ा था स्वामी की मदर के बारे में। एक तो तब पढ़ा था जब उसके पिता के द्वारा डिसीजन लिया जाता है स्वामी का उसके वो ऑफिस रूम में सोने के लिए, ठीक है, और तब वो बाई चांसली उसकी माँ की तरफ देखता है, स्वामी की मदर की तरफ देखता है, तो उसकी माँ उसको क्या कहती है, उसकी माँ उसे ये कहती है स्वामी के फादर को कि इस बच्चे को, इस लड़के को बिगाड़ने में जो इसका पीछे जो हाथ है उसकी दादी माँ का है, ठीक है, तो वो उसे इस तरह से न देखें, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमें इसके जस्ट बाद में लिखना है कि जैसे शी सेड टू हर फादर, शी सेड टू स्वामीज फादर, ठीक है, हाँ, शी सेड टू स्वामीज फादर, वी हैव टू सपोर्ट हियर द पैसेज। Yes. Swami's mother said, Swami's mother said about spoiling the boy, about spoiling Swami, यानी स्वामी को बिगाड़ने के क्रम में Swami's mother said to his father, Swami's father, that she hardly knew anything about the boy. Okay, she hardly knew, the sentence, the verb will be knew. She hardly knew anything about the boy. And in the next, when Swami was taken to the office room, जब स्वामी को ऑफिस रूम ले जाया गया था, her mother interrupted, his mother interrupted and said, let him sleep in the hall. ऐसा उसकी माँ ने ही कहा था। सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस ये देखो, on the way he threw a look of appeal at his mother. She said, why do you take him to the office room? He can sleep in the hall, I think. So in the next order we have to write the sentence about the Swami's mother. When Swami throws a look of appeal, in the present simple tense, when Swami throws a look of appeal at his mother while going to office room जाने के दौरान, तो she said, his mother said, he could sleep in the hall. He could sleep in the hall. Okay, the complete sentence will be, when Swami throws a look of appeal at his mother while going to office room, ए लुक ऑफ अपील का मतलब एक अपीलिंग लुक, ठीक है, मतलब एक रिक्वेस्टिंग लुक। तो जब स्वामी एक रिक्वेस्टिंग लुक डालता है अपनी माँ के ऊपर,
और ऑफिस जाने के दौरान, ऑफिस रूम जाने के दौरान शी इंटरप्ट्स saying that he could sleep in the hall, कि वह हॉल में सो सकता था। तो वह इंटरप्ट करती है, मतलब बीच में रुकावट डालती है ये कहते हुए, सेइंग कहते हुए कि वह हॉल में सो सकता था। ओके, so these are your long answer type questions in the 60 words and they are very important according to our syllabus, you know very well। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो 60 वर्ड्स में ही हैं। तो ये इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में रिटर्न मिलेंगे। तो इनको एक बार आप देख लेना और इनको याद करना है बहुत अच्छे से। ओके, और मेन कैरेक्टर तो इसमें स्वामी है। तो स्वामी के बारे में जो जितने भी सेंटेंस हैं, जैसे वो टीन एज में है लेकिन फिर भी हैबिचुअल है अपनी दादी माँ के बगल में सोने के लिए, और नेक्स्ट जैसे वो बहुत ज़्यादा टिमिड है, बाई चांसली मिस्टेकन, बाई मिस्टेक ही बिकम्स ए हीरो, हीरो बन जाता है। तो इस तरह से जो सेंटेंसेज हैं यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखने। ओके स्टूडेंट्स, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू लेसन। ओके, हैव ए नाइस डे।